ठंडी ठंडी हवा और रहस्यमय हलचल। जी हाँ, अयोध्या के भव्य राम मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी कि गर्भगृह में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे लेकर बड़े बड़े इंजीनियरों की सांसें अटकी हुई है। कौन सी ऐसी चुनौती है जिसके लिए गर्भगृह के पत्थरों का गुप्त सर्वे किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप और मैं आपके साथ श्रेयोशी। मेरे सवालों से आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत, कोई खतरा नहीं है, बल्कि आपके और हमारे प्यारे रामलला के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खुशखबरी है। भीषण गर्मी से अब हमारे रामलला को राहत मिलेगी। जी हाँ, अब रामलला के दरबार में ठंडी ठंडी हवाएं बहेंगी। गर्भगृह में अब लगने जा रहा है हाई टेक एसी। लेकिन ठहरिए, पत्थरों से बने उस भव्य गर्भगृह में एसी लगाना इतना आसान नहीं है। वहां एक ऐसी तकनीकी चुनौती है जिसने एलएनटी के इंजीनियरों की नींद उड़ा रखी है। आखिर कैसे लगेगी ये ठंडी हवा की मशीन, और साथ ही हम ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि मंदिर के दान पात्र में सेंध लगाने वालों पर एसबीआई ने कैसे कसा शिकंजा। राम मंदिर के गर्भगृह में गुप्त सर्वे, आखिर क्या है इंजीनियरों का ठंडी हवा वाला प्लान। बिना तोड़ फोड़ के पत्थरों के बीच कैसे लगेगा हाईटेक एसी। प्राइवेट स्टाफ बाहर, एसबीआई संभालेगा जिम्मा। अयोध्या में इस बार भीषण गर्मी का असर सीधे प्रभु श्री राम के गर्भगृह तक देखने को मिला है। पूरा मंदिर नक्शाशीदार और भारी भरकम पत्थरों से बना है। गर्मी के मौसम में ये पत्थर तब उठते हैं जिससे गर्भगृह के भीतर का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसका सीधा असर ना सिर्फ रामलला के विग्रह पर पड़ रहा था, बल्कि दिन रात सेवा में लगे पुजारियों को भी भीषण गर्मी और उमस झेलनी पड़ रही थी। फिलहाल राहत के लिए गर्भगृह में एक कूलर लगाया गया था, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा था। राम दरबार में बहेगी ठंडी ठंडी हवा, रामलला और पुजारियों के लिए स्थानीय समाधान, तपते पत्थरों से बड़ा तापमान। कूलर भी साबित हो रहा था नाकाफी, लगेगा हाईटेक एसी। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका पक्का और स्थायी इलाज खोज लिया है। रामलला को तपिश से बचाने के लिए गर्भगृह में अब एसी लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन रामलला के दरबार में एसी लगाना कोई साधारण काम नहीं है। देश की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी के इंजीनियरों ने गर्भगृह का स्पेशल टेक्निकल सर्वे किया है, और इस सर्वे के बाद इनके सामने 3 चुनौतियां आई हैं। पहली चुनौती, गर्भगृह की संरचना पूरी तरह से पत्थरों से बनी है। बिना किसी तोड़फोड़ और बिना मंदिर की वास्तुकला या खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए एसी कैसे लगाया जाए। दूसरी, एसी की पाइपलाइन, डकिंग और भारी भरकम बिजली के तार कहां से गुजरेंगे कि किसी भक्त को यह उपकरण दिखाई भी ना दे और मंदिर की भव्यता भी बरकरार रहे। और तीसरी, सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि ह्यूमिडिटी को भी बैलेंस करना होगा। अगर गर्भगृह में नमी बढ़ी तो पत्थरों, सोने चांदी के अलंकरणों और रामलला की मूर्ति पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इंजीनियर एक ऐसे गुप्त और हाईटेक प्लान बना रहे हैं जिससे ना तो नियमित पूजा पाठ में कोई रुकावट आए और ना ही श्रद्धालुओं के दर्शन। दान पर डाका, एसबीआई का कड़ा एक्शन। दान में सेंधमारी के बाद सख्त फैसला, प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी हटाए गए। एक तरफ गर्भगृह को ठंडा करने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या मंदिर की सुरक्षा और दान व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल कुछ ही दिन पहले राम मंदिर के दान पात्र से दान की रकम चोरी होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हरकत में आ गया और व्यवस्था को जड़ से बदल दिया गया। ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बड़ा फैसला लिया है। अब तक मंदिर में आया चढ़ावे और कैश को गिनने का काम जो प्राइवेट एजेंसियों के कर्मचारी करते थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। अब दान की पाई की गिनती सीधे एसबीआई के पक्के और नियमित कर्मचारी ही करेंगे। इसके साथ ही पूरी निगरानी और हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है ताकि रामलला के दरबार में आने वाले एक एक रुपये का हिसाब पूरी ईमानदारी से रखा जा सके। तो कुल मिलाकर बात साफ है, एक तरफ जहां रामलला को भीषण गर्मी से बचाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी गर्भगृह में
उतारी जा रही है ताकि रामलला को ठंडी ठंडी हवा मिल सके, वहीं दूसरी तरफ राम दरबार में आने वाले भक्तों के दान की सुरक्षा के लिए पहरा और कड़ा कर दिया गया है। बहुत जल्द आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो आपको गर्भगृह में एक अलग ही सुखद और शीतल एहसास होगा। अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।